नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अब दिसंबर का महीना आधा हो गया है, यानी अब से महज 2.5 महीने का वक्त रह गया है जो चुनाव का है। अभी कल भी ये खबरें चली थी कि फरवरी में और मार्च में जो है चुनाव हो जाएगा। 10 जनवरी के बाद जो है तारीखें भी डिक्लेयर हो जाएंगी। इसी को लेकर और बरेली में क्योंकि 9 विधानसभा सीट है और जिसमें से 2 सीटों पर बहुत ज़बरदस्त कड़ी टक्कर होने वाली है, वो शहर सीट है और कैंट सीट पे। इसी को लेकर हम समाजवादी पार्टी के तमाम दावेदारों को लेकर भी बात कर रहे हैं और जो आम मुद्दे हैं जनता के, उसको लेकर बात करेंगे। 2017 में पूरी 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था, लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की भी टक्कर मानी जा रही है। इसी को लेकर हम सुरेश शर्मा नगर के दोगा नगर इलाके में मौजूद हैं। लोगों से जानेंगे कि कौन वो दावेदार होगा, कौन मुकद्दर का सिकंदर होगा जिसको समाजवादी पार्टी टिकट देती है, वो चुनाव जीत सकते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। आपके पास आता हूँ, थोड़ा सा मुस्कुराहट चेहरे पे है और जो इंसान दिल में मुस्कुराता है उसके अंदर दिल में बहुत सारी बातें होती हैं। शुरुआत यहाँ से होगी कि इस बार क्या माहौल लगता है, क्या जो डॉक्टर अरुण कुमार जी का कामकाज रहा उससे आप खुश हैं? डॉक्टर अरुण कुमार जी का तो कार्यकाल हमें बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा और बीजेपी के जितने भी ये नेता लोग हैं, कोई ढंग से कोई वर्क नहीं है उनका। और महंगाई की चरम सीमा पहुंच चुकी है और बाकी तो अब वक्त बताएगा। बेरोजगारी है। अच्छा, रोजगार का भी जो मसला है वो भी असर करेगा। हाँ, वो भी करेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर मानी जा रही है। आपने 5 नाम सुन लिए, मैं दोहराने से बेहतर है आप समझ गए होंगे। 5 नाम हैं, कौन ऐसा दावेदार लगता है जो बीजेपी को टक्कर देगा और उससे चुनाव जीत सकता है? देखिए, जितने उम्मीदवार हैं उनमें कोई किसी की कमी नहीं है, पर जो हमारे प्रमोद बिष्ट हैं वो एक ऐसे नेता हैं जो सबसे सीनियर हैं। और मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ दुर्गा नगर में, 21 साल मुझे यहाँ हो गए हैं। अच्छा। और तकरीबन उन्हें भी 20 साल यहाँ हो गए हैं। तो उन्होंने यहाँ कोई ऐसा जो कार्य ना हो, तो ढही संरचना कराओ, ये रोड है, लाइट है। दुर्गा नगर, ये संजय नगर ऐसी कोई जगह नहीं है, पूरे बरेली में उनका योगदान है। कहीं भी जैसे रोड पड़ती है, जैसे हमारे रिलेटिव रहते हैं फोर्थ तरफ, बोले वहाँ का कोई काम हो तो वहाँ का ही बोले हम करवा के देंगे। तो वो ऐसे नेता हैं कि हर जगह साथ देने के खड़े रहते हैं। कहने का आपका ये कि वो सबसे नज़दीकी हैं, सुख दुख में शामिल रहे हैं। इस वजह से अगर उन्हें मजबूती से अगर पार्टी टिकट देती है तो कहीं ना कहीं मुकाबला अच्छा होगा। मुकाबला अच्छा नहीं, उनकी ही जीत होगी 100%। अच्छा, उनका टेम्पो हाई है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। और भी हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार। विजय से शुरुआत करूँगा। सपा की क्या विजय होने की उम्मीद है इस बार? बिल्कुल 101%। अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस है, क्या बात? कॉन्फिडेंस है क्योंकि बीजेपी ने क्या कर लिया। अच्छा। सारे धंधे चौपट कर दिए जब से जो है बीजेपी आई है। व्यापार ठप हो गया, बैठे हुए लोग अपनी दुकानों में। महंगाई इस कदर बढ़ गई है। महंगाई का भाई असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा असर हो रहा है महंगाई का। अच्छा जी हाँ, महंगाई ने कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी है। 1000 रुपये को गैस। बिल्कुल बिल्कुल साहब। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से टक्कर मानी जा रही है, बिल्कुल ठीक है, आप ये मानते हैं बात? बिल्कुल बिल्कुल 101%। अच्छा, समाजवादी पार्टी के दावेदारों का नाम आपने सुन लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इनमें से कौन लगता है जो मुकाबला अच्छा करेगा? हमारे लिए प्रमोद बिष्ट है। अच्छा, क्या वजह मानते हैं उनकी? वजह ये मानते हैं हर काम में वो सबसे आगे हैं। वजह कोई भी हो, सॉल्यूशन जो है वो हर काम में आगे हैं, हर किसी के साथ चलने के लिए राजी हैं। आप उन्हें कब से जानते हैं? उनके हम कुछ नहीं तो हम 18-20 साल से जानते हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत छवि की बदौलत भी वो कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते? बिल्कुल 101% नहीं, 1000% जीत करेंगे वो। चलिए, मैं और लोगों से बात करूंगा। आपके पास आना चाहता हूं। आप भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, यानी बहुत सारी दिल में बातें होंगी जिसको छुपाते होंगे। शुरुआत यहां से करूंगा कि पेट्रोल का दाम भी लगभग 100 को है, डीजल भी 90 को है, खाने का तेल 200 के आसपास, गैस भी 1000 को, सब्ज़ी महंगी, हर चीज़ महंगी है। वो इंसान जो 1000 रुपये 500 रुपये रोज़ कमा रहा है उसके लिए तो मुश्किल है। ये सब जो मुद्दे हैं, एक नौजवान भी हैं आप, ये मुद्दे क्या चुनाव पर असर करेंगे? बिल्कुल, बहुत असर करेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा असर करेंगे। बीजेपी ने तो बिल्कुल सबका मनोबल ही तोड़ दिया है।
अच्छा, ऐसा क्या लगता है आपको? महंगाई को देखते हुए और रोजगार को देखते हुए जो नौजवान है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो खाली घूम रहा है इस समय। अभी जैसे परीक्षाएं हुई और बीच में अभी टीजीटी की परीक्षा थी, वो भी बाद में जो है डिले हो गई, अभी तक नहीं हुआ, पेपर लीक हो जा रहा है। ये सब भी मुद्दे नौजवानों के लिए बड़ा असर करेंगे। बहुत बहुत असर करता है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, बीजेपी है, तो अब दो पार्टियों के बीच माना जा रहा है टक्कर, जो सियासत के पंडित मानते हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। समाजवादी पार्टी से जो दावेदार हैं, जिनका नाम सामने आया, जिन्होंने आवेदन किया है, उनके नाम आपने सुन लिए हैं, कौन आपको लगता है जो साफ छवि का है, जो चुनौतियों का सामना करते हुए चुनाव जीत सकता है? ये हमारे प्रमोद बिष्ट बड़े भैया हैं और वो इस सीट पर पूरा खरा उतरेंगे और मैं समझता हूँ कि वो ये सीट निकाल के भी ले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से सबके साथ जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद है बरेली की जनता भी उनका साथ देगी। चलिए, सबकी अपनी राय, आप भी चाहें तो अपने दो शब्द रख सकते हैं। क्या सोचते हैं प्रमोद बिष्ट जी के बारे में? प्रमोद बिष्ट भैया के बारे में, यहाँ पर ये सारे दुर्गानगर में सारी क्वालिटी सब कुछ दिया उन्होंने दिया, लेकिन बीजेपी की सरकार में 220 रुपये प्रति किलो खाने का तेल बिक रहा है। अगर 500 रुपये कमाने वाला है तो वो कैसे घर चलाएगा? राशन है, आटा चावल जो भी चीज़ है वो कैसे कमा सकता है? कैसे आपको लगता है महंगाई जो मुद्दा ही चुनाव पर असर करेगा? हाँ, वो बीजेपी की सिर्फ सरकार ने सब महंगाई बढ़ाई है। और फिर कौन मुकाबला कर सकता है समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी के हमारे प्रमोद सिंह भैया। अच्छा, इनको लगता है आप चुनाव टिकट दिया हाँ, जाए तो अच्छा बिल्कुल रहेगा? बिल्कुल। चलिए, और लोगों से बात करेंगे। आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह गुज्जर है। सुरेंद्र कुमार सिंह गुज्जर, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। सुनील कुमार सिंह गुज्जर। चलिए, ये बताइए, बड़ा गले में जो है हेडफोन है, ये भी नए दौर की चीज़ें हैं, सियासत के मायने क्या है? क्या प्रमोद सिंह बिष्ट जी की उम्मीद लगती है आपको? बहुत ज़्यादा उम्मीद लगती है, 105% उम्मीद लगती है भैया की। अच्छा। जितने की यहाँ से दुर्गानगर इलाके से कहीं भी जाते हैं, भैया का बहुत बड़ा नाम है बरेली में। अच्छा। कहीं भी चले जाओ, पूछ लेना कहीं पे जाके आप कि प्रमोद जी क्या हैं। उन्होंने महासचिव रहते हुए काफ़ी काम करवाए, क्या ये भी एक वजह मानते हैं? क्योंकि सड़कों पे एक जाल बिछा हुआ है पूरा। जी जी हाँ, अच्छा ऐसा है। अच्छा। कहीं भी चले जाओ, बरेली में बहुत बड़ा योगदान रहा है सड़कों पे। कहीं भी कोई भी कुछ काम होता है उनका बड़ा योगदान रहता है। अच्छा। हमेशा। तो आप आखिरी बात पूछूंगा, आप लोग नौजवान हैं, युवा वर्ग है, रोजगार का जो मुद्दा है, जॉब का मुद्दा है, ये भी चुनाव पर असर करेगा? बहुत ज़्यादा चुनाव पे असर करेगा। मैं तो यहाँ पे लगातार भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ और अभी पीजीटी की परीक्षा हुई थी, अभी पेपर लीक हुआ, इसका भी बहुत असर पड़ेगा बीजेपी की सरकार पे, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और मैं भी बहुत परेशान हूँ, सोचता हूँ पता नहीं रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए, और लोगों से बात करेंगे। मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, देर आए दुरुस्त आए, सबसे देर में आपके पास आया। क्या सोचता है नौजवान बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल के बाद? सर, नौजवान तो देखिए, नौजवान को चाहिए नौकरी जी, जो कि इस सरकार में तो शायद मिलने से रही। ये लोग फीस लेते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, फिर परीक्षा रद्द कर देते हैं। अच्छा पैसा रिटर्न तो आता नहीं है। अच्छा, जैसे अभी यूपी टीजीटी। जी 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 जी। अच्छा। टीजीटी में भी यही हुआ कि परीक्षा होने को थी, बट सडन जो है पर्चा लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। अच्छा, एक महज संयोग की बात है क्या? हाँ, दूसरी तीसरी परीक्षा पिछले 5 सालों में रद्द हुई है या डिले हुई है या हो ही नहीं पाई? सर देखिए, ये तो भाई आप एक तरीके से ये चीज़ बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, जी जी। क्योंकि ये नॉर्मल है। 5 साल में हम ये देखते आ रहे हैं कि शायद जो नौकरी पिछली सरकार में निकली थी उसमें तो भर्ती हुई है, बट अभी इनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे नौजवानों को राहत मिले और नौजवान अपनी लाइफ सेट कर सके। जो सेटल थे ऑलरेडी, जो सरकारी थे, वो भी आज के टाइम में प्राइवेट हो गए हैं। अगर बात करें जैसे ये अपनी इंडियन एयरलाइंस है, वो प्राइवेट हो गई है। मतलब आपका इशारा जो बेचने की तरफ है, लीज पे देने की बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं सबसे हट के बात करना चाहता हूँ। बरेली शहर सीट पर समाजवादी पार्टी से टक्कर है। 5 दावेदार हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन किया है। सबके नाम मैंने बता दिए हैं। जी जी। आप सबसे वाकिफ़ हैं, सबको जानते हैं। सब अपने अपने
क्षेत्र में माहिर हैं। बिल्कुल। लेकिन कौन ऐसा आपकी नज़र में शख्स होगा जिसको समाजवादी पार्टी टिकट दे तो वो डॉक्टर अरुण कुमार या कोई भी अगर दावेदार आता जिससे मुकाबला कर सके? तो सर ऐसे में तो हमें उस ग्राउंड लेवल के नेता को आगे बढ़ाना चाहिए जो ऑलरेडी पिछले काफ़ी समय से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जब हम यहाँ 18-20 साल पहले आए थे तो यहाँ पर रोड नहीं पड़ी थी, बट आज दुर्गानगर में बात की जाए, सुरेश्वर नगर में बात की जाए तो सारी रोड्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, फिर लाइट्स हर रोड पे आपको हर गली में लाइट्स मिलेंगी। फिर पीछे लाइट की समस्या थी तो भैया ने पावर सब स्टेशन भी यहाँ पर एक लगवाया। तो इतना सब कुछ करते हैं। और फिर ग्राउंड लेवल की बात ये भी है कि समस्या कहीं की भी हो और किसी की भी हो, भैया हमेशा साथ देते हैं और मतलब परेशानी के समय में हर किसी के साथ खड़े होते हैं। तो आपको लगता है जो प्रमोद बिष्ट जी हैं जी, वो उन्होंने कई काम करवाए अपने, क्योंकि महासचिव रहे, 20 सालों से लगातार सियासत में हैं, उनके कामकाज की वजह से अगर उन्हें पार्टी टिकट देती तो अच्छा मुकाबला करेंगे? बिल्कुल अच्छा मुकाबला करेंगे और लगता है कि जीत के भी जाएंगे। अच्छा, चलिए, फिलहाल सबकी अपनी अपनी राय हैं, लेकिन अहम बात यह है कि सियासत का जो पारा है वो हर दिन के साथ गर्म हो रहा है। ये अलग बात है कि मौसम भी सर्द हो चुका है और शाम का मंजर है, लेकिन सियासत का सूरज किसका उदय होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। और भी लोगों से हम बात करेंगे। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटक।